Hello, my dear students. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 5 of multiplication. Multiplication का मतलब क्या हुआ? Repeated addition, है ना? तो repeated addition में क्या होता है? जब हम एक ही नंबर को बार बार ही repeat करते हैं और add करते हैं, उसको हम बोलते हैं multiplication. मतलब कि 2 जो है वो 3 बारी हम add कर रहे हैं, 2 + 2 + 2. उसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 × 2 क्या होता है. So imagine our rocket just like Chandrayaan-3 soaring high into space to discover new worlds. In our maths adventure, we'll use multiplication like when scientists plan the rocket's path to explore the wonders of numbers and solve exciting प्रॉब्लम्स. तो चंद्रयान-3 जो है वो गया है स्पेस में इंडिया की तरफ से और कितने न्यू चीज़ें उसने स्पेस में एक्सप्लोर करी हैं. इसी तरीके से हम भी अपने मैथ्स के वर्ल्ड में आज बहुत नई नई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे. तो हमने जैसे पढ़ा कि इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन, ठीक है. और ये बहुत अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब ऐड करते जाएंगे तो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस. रादर दैन उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए, उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं. एंड दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो ये जो साइन होता है इट इज कॉल्ड टू मल्टीप्लाई, है ना. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, हाउ मेनी फिन्स आर देयर ऑन 5 रॉकेट्स ईच हैविंग 3 फिन्स. तो यहाँ पर 5 रॉकेट हैं जिसके पास 3 फिन्स हैं. तो कितने फिन्स इन ऑल हैं? तो या तो हम ये करते जाएं 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है. या तो हम ये करते जाएं या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि 3 × 5 कि 5 × 3. तो यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं जिसमें 3 फिन्स ईच है इज इक्वल टू 15. तो आप चाहे 3 को 5 बारी ऐड करोगे तो भी आंसर 15 है, या 3 × 5 को अगर आपको टेबल लर्न होगा तो भी आंसर 15 ही आएगा. सो इफ वी मल्टीप्लाई 3/5 we get the answer as 15. So there are 15 fins on the rocket, and in multiplication the number that are multiplied are called factors and the answer is called the product. So यहाँ पर जो 3 है वो और 5 है वो क्या है? वो factors हैं हमारे, और जो आंसर आया हमारा 15 वो है हमारा प्रोडक्ट. नाउ लुक एट द फॉलोइंग. जो इसके अंदर हमें यही बताया है कि 5 और 3 जो है वो फैक्टर्स हैं और 15 जो है वो प्रोडक्ट है. और जो प्रोडक्ट का मतलब है वो टोटल बता रहा है कि 3 को जब हमने 5 टाइम्स ऐड किया तो क्या आया, ठीक है. नाउ वी रीड दिस एज 5 × 3 = 15. 5 3s हम इसको कैसे कैसे रीड कर सकते हैं अगर हमें टेबल में लर्न रीड करना है. 5 3s आर 15 और 5 × 3 is equal to 15. 5 × 3 is equal to 15. और या फिर आप ये भी पढ़ सकते हो 3 5s are 15. ऑलराइट. तो अगर हम लोग इसको वर्टिकली, जैसे इसको वर्टिकली अगर हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं तो जो ऊपर वाला जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेंड, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लायर, और जो आंसर आया दैट इज प्रोडक्ट. वो तो हमने अभी करा ही है. तो मतलब बेसिकली 5 और 3 जो है वो फैक्टर्स भी हैं, बट अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर भी हैं. Now I have 8 balls and read all the clues then draw and color them. तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लू है कि मेरे पास 8 बॉल्स हैं. तो मैं विदाउट कलर करे 8 बॉल सबसे पहले तो बना लेती हूँ. अब मेरी क्लूज क्या है? 2 बॉल्स आर वेरी बिग. तो अब मैंने इरेज करी फर्स्ट 2 बॉल्स और मैंने बनाया कि फर्स्ट 2 बॉल्स आर वेरी बिग. Now 3 balls are very small. 3 balls are very small. ये और ये. And the rest are medium sized.
they are colored blue, red and green. There is only one green ball and there is one more blue ball than 3 red balls. तो मेरी जो 3 balls है वो red है, ठीक है. एक जो मेरी बॉल है वो ग्रीन है, बिकॉज यहाँ लिखा है ओनली वन ग्रीन बॉल एंड देयर इज वन मोर ब्लू बॉल देन 3 रेड बॉल्स. और बाकी की मेरी बॉल्स जो है वो क्या है, वो ब्लू कलर की हो गई. बाकी की जो मेरी बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हो गई. सो दिस इज हाउ वी रीड द क्लूज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. अभी तक आपने जो प्रीवियस क्लास में टेबल्स करे थे वो 5-6 तक करे थे. नाउ दिस इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय 7. अब ये टेबल बाय 7 का क्या मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे कि 7 वंस, मतलब जो 7 एक बारी आ रहा है तो उसका मतलब है 7. 7 2 बारी आ रहा है तो आप खुद भी अगर इसको काउंट करके देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 14. सो 7 2 sevens are 14, 3 sevens are 21, 4 sevens are 28 and so on. So you will read this, you will count all these. Like अगर मैं 7 sevens देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. तो ये मेरे 7 ग्रुप्स हैं 7 मैंगोज के. ये मेरे 7 ग्रुप्स हैं 7 मैंगोज के, ठीक है. तो 7 sevens are 49, ठीक है. तो ये मेरे 7 ग्रुप्स हैं 7 मैंगोज के. इसी तरीके से फिर मेरे 8 ग्रुप्स हैं 7 मैंगोज के, फिर 9 है, फिर 10 है. तो बेसिकली आपको ये काउंट नहीं करना है, आपको ये 7 का टेबल 1 से लेके 10 तक की अगर 7 जो है वो इतने इतने ग्रुप्स में आए तो वो क्या होता है, यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट. अब 7 से हम लोग क्या रिलेट कर पाते हैं कि देयर आर 7 days इन अ वीक. और क्या स्पेशल है 7 नंबर के बारे में, अगर किसी का बर्थडे 7 नंबर पे आता है सो दैट्स हाउ 7 इज स्पेशल. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 8, ऑफ कोर्स दिस इज अगेन द सेम थिंग. इसके अंदर क्या है कि एक ग्रुप है 8 का, फिर 2 ग्रुप्स हैं 8 के, 3 फिर 4 फिर 5. सिमिलरली देयर आर 10 ग्रुप्स ऑफ 8 एप्पल्स ईच, ठीक है. तो फिर 1 टाइम 8 इज इक्वल टू 8, 2 टाइम्स 8 2 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 4 टाइम्स 8. तो इसी तरीके से आपको 8 का टेबल भी लर्न करना है. एंड देन यू हैव द टेबल ऑफ 9, दैट मीन्स दीज आर द ग्रुप्स ऑफ 9 ईच. तो पहले एक बारी 9 का ग्रुप है, फिर 2 बारी 9 का ग्रुप है, फिर ये वाले जो 3 हैं ये 3 बारी 9 का ग्रुप है, फिर ये हमारे 4 बारी 9 का ग्रुप है. तो जब ये 4 बारी जैसे 9 का ग्रुप है तो मतलब 4 टाइम्स 9 या 4 9s are is equal to 36. So similarly you have the group of 9 each till 10, ठीक है. And this is called the table of 9. So please learn it by heart. And based on the tables we have this exercise 5.1 and you have to complete the table. Just think that there are 2 groups, ठीक है. एक ग्रुप और 2 ग्रुप है. तो हर ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स ईच हैं. सो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 3 एप्पल्स ईच. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये है 3 + 3, या फिर हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी 6. एंड इसको हम कैसे रीड करते हैं, 2 3s are 6, 2 times 3 is 6 और 2 multiplied by 3 is 6. I'll do one more for you and C and D you will try for yourself. तो अब इसके अंदर मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं. तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, मैं यहाँ बी पार्ट लिख देती हूँ. तो बी पार्ट पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट में थिंक वाले में
I have 3 groups of 5 each, है ना, यही है ना, हर ग्रुप में 5 ऑरेंजेस हैं। तो इसका मतलब हुआ मेरा कि दिस इज एडिशन फ्रॉम 5 + 5 + 5, ठीक है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 5, और फिर उसका जो आंसर है वो 15 ही आएगा। एंड देन यू हैव टू रीड इट। कैसे आप रीड करेंगे? 3 × 5 is 15, और 3 5s are 15, और 3 multiplied by 5 is equal to 15, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ग्रुप्स लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, हर ग्रुप में कितना कितना आइटम है वो लिखेंगे, एंड यू विल राइट इट इन द एडिशन फॉर्म एंड द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। चलिए, नाउ थिंक एंड राइट इन द एडिशन फॉर्म। आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको किस में लिखना है? आपको एडिशन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर है मेरे 3 ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे लिख दिया है। अब मेरे हैं यहाँ 9 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, और these are 9 twos, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, मतलब मैंने अब 9 बारी 2 2 2 2 लिख दिया है। अब 5 × 4 है, तो मैं क्या लिखूंगी? 4 ग्रुप्स ऑफ 5 ईच, और 4 5s, और 5 बारी 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। सिमिलरली द अदर पार्ट्स आर देयर। Now match the addition facts to their multiplication facts। तो 2 + 2 + 2 मेरा 3 बारी जो है वो 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 2। और मेरा 5 जो है वो 4 बारी जा रहा है, तो 4 × 5। जो मेरा 3 है वो 5 टाइम्स है, तो 5 × 3, दिस इज 3 × 6, 3 × 2 × 3, and 5 × 2. So if you know one fact like 5 multiplied by 3 is equal to 15, you automatically know the other, that is 3 multiplied by 5 is also 15. तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करा हुआ है कि क्योंकि ये एडिशन से ही आता है मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में भी हम नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि 5 × 3 हो या 3 × 5 हो, उसका मतलब एक ही है, तो आंसर जो है वो 15 ही आएगा। अब चेंज द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द प्रोडक्ट। तो आपको ये करना कैसे है? एक तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करने के लिए टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ऐड ही करते रह जाओगे एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको इससे ना टेबल्स लर्न भी नहीं होंगे। तो आपको टेबल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हमें इसको करना कैसे, इस क्वेश्चन को? तो यहाँ लिखा है 4 × 3, हम इसको 3 × 4 करेंगे इज इक्वल्स टू 12। सिमिलरली इसको उल्टा करेंगे और लिखेंगे इसका प्रोडक्ट। इसको हमने ऐसे लिखा और इसका लिखा प्रोडक्ट, फिर हमने 3 × 6 करके इसका लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। एंड सिमिलरली द रेस्ट विल फॉलो। Now you have to fill in the missing number for each of the following। अब सब में एक एक फैक्टर मिसिंग है या एक एक मल्टीप्लायर जो है वो मिसिंग है। आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट्स, और ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा? जब आपको लर्न होंगे टेबल्स कि 6 को कितना, अगर 1 टाइम करें तो 6 आए, तो 6 को 1 टाइम करेंगे तो 6 आएगा। 5 टाइम्स किस नंबर को हम करें कि 15 आ जाए? तो 5 टाइम्स हम 3 को करेंगे तो 15 आएगा। सो 3 × 4 is 12 and 10 × 6 is 60।
2 times 3 is 6 and 5 times 4 is 20. Similarly, 3 times 6 is 18 and 8 times 3 is 24. 9 times 4 is 36 and 6 times 6 is 36. So इसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है. चलिए, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर. अब हम, ये तो हो गई हमारी टेबल्स की बात, मल्टीप्लिकेट मल्टीप्लायर फैक्टर्स की बात. अब हम देखते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स की 1 नंबर से कैसे करते हैं. तो मेरे पास सपोजिंगली एक नंबर है 23 जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से. हम क्या करेंगे पहले कि जो ये वंस का नीचे जो है हमारा मल्टीप्लायर वो वंस की प्लेस में है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय वंस, फिर हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3s आर 9 and 3 2s आर 6. सो आंसर द प्रोडक्ट विल बी 69. ये तो हो गई हमारी बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिसमें कोई रीग्रुपिंग नहीं हो रही, कैरी ओवर नहीं हो रहा. बट देन हमारे पास एक सपोजिंगली सम है 37 मल्टीप्लाइड बाय 4. 37 इज आर मल्टीप्लिकेट, 4 इज आर मल्टीप्लायर, एंड लेट्स सॉल्व इट. 7 4s आर 28. अब 28 2 डिजिट नंबर है, हम पूरा यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो सेम वही फॉलो होता है कि जो राइट वाला नंबर है वो यहाँ आया और जो 2 है हमारा कैरी ओवर हो गया नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में. अब सेम 4 times 3 is 12 and 12 plus 2 is 14. So my product will be 148. All right? चलिए, तो अब जैसे अब उन्होंने 42 बाय मल्टीप्लाइड बाय 9 दे रखा है, तो 9 times 2 is 18. 8 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, and 9 times 4 is 36 plus 1 37. So answer will be 378. उन्होंने बस solution को explain किया है steps में that you have to multiply one's digit by 9. That is 2 times 9 is equal to 18. 1 10 and 8 ones. Write 8 in the ones column. Carry over 1 in the tens column. And multiply the tens digit by 9. And then this becomes 36 tens. ठीक है, मतलब 300 और 6 tens. Now 306 tens plus 1 which was carry over. So वो हमारा बन गया 307 tens and the answer would be 378. Now any number which is multiplied by 1 is that the number itself. This is another multiplication fact that any number multiplied by 1 is equal to number itself. क्योंकि हम उस नंबर को सिर्फ 1 टाइम ही काउंट कर रहे हैं. चलिए, तो इसी बेसिस पे जो अभी हमने सीखा है इस पे एक्सरसाइज 5.2 है. लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट and it is 38 multiplied by 8. So 8 times 8 is 64. राइट वाला नंबर 4 यहाँ आ गया, 6 कैरी ओवर हो गया. 8 times 3 is again 24 plus 6 it's 30. 30 हमारा जो 3 है वो हंड्रेड्स के कॉलम में और 0 टेंस के कॉलम में. सो आंसर इज 304. लेट मी डू द 7th one for you, which is 92 multiplied by 2. So 2 times 2 is 4 and 9 times 2 is 18 and the answer comes out to be 184. Similarly, the rest you are going to do for yourself. Now these are the properties of multiplication or the facts about multiplication. तो हमने first fact किया था that changing the order of the two factors does not change the product. And 2 ways of thinking about the stars are shown below. अब इसके अंदर हमें एक स्टार्स का अरेंजमेंट दिखा रखा है. कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पर 5 रोज हैं जिसमें हर रो में 3-3 स्टार्स हैं, या फिर कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं, यहाँ पर 3 रोज हैं जिसके अंदर 5-5 स्टार्स ईच हैं. ठीक है, तो
तो या तो हम बोल सकते हैं कि 3 rows with 5 स्टार ईच और 5 rows with 3 स्टार्स ईच, बट आंसर तो सेम है ना। सो अगर हम फैक्टर्स का तो मल्टीप्लिकेट या मल्टीप्लायर का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रखे हैं दैट आई सी 5 ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंटेन 3 स्टार्स, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्टार्स इन ऑल, एंड द अदर वन इज सेइंग दैट आई सी 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंटेन 5 स्टार एंड देयर आर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्टार्स। नाउ काउंट द स्टार्स इन द अबव ड्राइंग, वो हमने कर लिया है एंड उससे क्या हुआ है, 15 स्टार्स आ गए हैं। नाउ लेट्स टॉक, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन एरे व्हिच लुक्स द सेम नो मैटर व्हिच वे इट इज टर्न्ड। तो जो रिलेशनशिप है वो वही है मल्टीप्लीकेशन वाला, कि रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रोज और कॉलम्स हैं वो एक तरीके से 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग एंड थिंकिंग अबाउट 12 डॉट्स। 12 डॉट्स को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? हम कर सकते हैं या तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब कि मेरी 2 रोज हैं और हर रो में 6 ईच है, ठीक है, जिसका टोटल मेरा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। या फिर मेरे पास 6 रोज हैं, ठीक है, मेरे पास 2 रोज है 6 ईच की जिसका टोटल 12 है, या फिर मेरे पास 6 रोज हैं 2 ईच के बट उसका भी टोटल क्या आएगा, 12, ठीक है। नहीं तो हम और क्या वे कर सकते हैं, हम इसका एक और वे भी कर सकते हैं कि मैंने थ्री रोज बनाई 4 ईच की तो भी इसका टोटल 12 है, या फिर मैं 4 रोज बना लेती हूं ऑफ 3 ईच तो भी उसका टोटल 12 है। सो यू सी कि हम 12 को कितने सारे वेज से अरेंज कर सकते हैं, है ना। और ये सब क्या है, ये इसके सिर्फ फैक्टर्स हैं। तो इसका फैक्टर 2 हो गया, इसका फैक्टर 6 हो गया, इसका फैक्टर 3 हो गया, इसका फैक्टर जो है वो 4 हो गया। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से एक नंबर को डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 ओनली। नाउ what is same about these pictures and what is different about them? The same about these pictures is that they all 1 2 3 4, so these are 12, and 1 2 3 4 5, these are 15. So the difference between two pictures is that the quantity over here is 12 and the quantity over here is 15. And what is same about these pictures? The same about these picture is that there are 3 rows in both of them. So the common factor is 3 between both of them. So multiplication of a 3-digit number by a 1-digit number, ठीक है। तो अब हम करते हैं, मेरे पास 3-digit नंबर है सपोजिंगली 234, which I am multiplying by 2. Now सेम मेथड है, पहले हम वंस के कॉलम से करेंगे, फिर टेंस के कॉलम से और फिर हंड्रेड्स के कॉलम से। सो 4 2s are 8, 3 2s are 6 and 2 2s are 4. So the answer is 468. Similarly, it is being explained over here that the given
card has a picture of Aditya L1 spacecraft for studying the solar atmosphere designed by ISRO. If there are 3 piles of these cards with 312 cards in a pile, how many cards are there in all? तो बेसिकली आपको एक तो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, आपको स्टोरी सम दिया हुआ है. तो इन्होंने क्या बोला है कि देयर आर 3 piles ऑफ द कार्ड्स. कौन से कार्ड्स? कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं जो आदित्य एल1 ने दिए हैं, और 3 piles में 312 कार्ड्स ईच हैं. ठीक है, तो हमारे पास 3 piles हैं और तीनों piles में क्या है, इसमें भी 312 कार्ड्स हैं, इसमें भी 312 है, इसमें भी 312 कार्ड्स हैं. तो मतलब मेरा क्या नंबर है जो रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है 312. कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 3 बारी, 3 बारी रिपीट हो रहा है. तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 312 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले वंस के कॉलम से करेंगे. सो 3 times 2 is 6 ones. फिर अब हम इसको टेंस के कॉलम में करेंगे तो 3 ones are 3, और फिर हंड्रेड्स के कॉलम से 3 को करेंगे तो 3 3s are 9. सो द प्रोडक्ट इज 936 कार्ड्स इन ऑल. और इसी तरीके से हमारे 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यू नीड नॉट यूज अ ग्रिड एंड राइट ईच पार्शियल प्रोडक्ट. सिंपली मल्टीप्लाई द वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड राइट द प्रोडक्ट इन एप्रोप्रिएट कॉलम. तो हर बारी एरे नहीं बनाएंगे हम. 312 चीज़ों का एरे कैसे बनाएंगे? तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे शो करते हैं. नाउ लेट्स फिल द बॉक्सेस विद द करेक्ट डिजिट. अब मेरे पास एक फैक्टर दे रखा है या फिर मेरे पास मल्टीप्लिकेंट दे रखा है. मुझे फाइंड आउट करना है मल्टीप्लायर, और मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास प्रोडक्ट भी दे रखा है. ठीक है, तो मुझे ये पता है 3 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 9 आए. तो 3 times 3 is 9. ठीक है, एंड 3 times 2 is 6 एंड 3 times 7 is 21. ओके, सिमिलरली आपके पास एक नंबर मल्टीप्लिकेंट, एक डिजिट मल्टीप्लिकेंट का मिसिंग है. आपके पास पूरा ही मल्टीप्लायर वेकेंट है, और फिर आपके पास प्रोडक्ट गिवन है जो कि है ये. तो एक तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा. क्यों आएगा? 6 times 1 is 6, 6 times 1 is 6 एंड 6 times 4 is 24. सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट 2 है. ये तो सिंपल आपको बस टेबल से करना है क्योंकि आपको प्रोडक्ट निकालना है. एंड इसके अंदर चलिए मैं 4th वाला भी आपको करके दिखा देती हूँ. सो दिस सेज आपके पास इसके अंदर मल्टीप्लायर गिवन है और आपके पास प्रोडक्ट में भी एक डिजिट मिसिंग है, मल्टीप्लिकेंट में भी एक डिजिट मिसिंग है. तो 3 times what is 6? 3 times 2 is 6. 3 times 0 is 0 and 3 times 1 is 3. आंसर इज 306 और यहाँ पर जो मिसिंग डिजिट है वो है 2. लेट्स लुक एट विदाउट regrouping examples. So there are actual size models of spacecraft in Hyderabad Space Museum. तो हैदराबाद में एक स्पेस म्यूजियम है जिसमें हमारे पास क्या है, वहां पर एक्चुअल साइज के स्पेस क्राफ्ट्स हैं. And the museum expects 425 visitors each day. If the museum is open for 6 days a week, how many visitors do they expect in 1 week? तो डेली 425 विजिटर्स ऑलमोस्ट आते ही हैं. जो म्यूजियम है वो एक वीक में 6 डेज ओपन रहता है. तो एक वीक में कितने विजिटर्स आए, हम इसको क्या करेंगे, 425 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मतलब 6 times 425. तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 times 6 is 30. 5 times 6 is 30. 30 में क्या हुआ, 0 is on the right तो वो यहीं पर आ जाएगा. और जो 3 है वो टेंस के कॉलम में क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा. सो 6 2s are 12 एंड 12 प्लस 3 इज 15. 15 का राइट वाला नंबर 5 यहाँ पर आया और लेफ्ट वाला हंड्रेड्स के कॉलम में कैरी ओवर हो गया. एंड 6 4s are 24 प्लस 1 25. सो माई प्रोडक्ट इज 2550. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 10s by 6, दैट इज 2. Okay, so multiply 5 1s by 6, that is 5 1s, and multiply by 6 is equal to 30 10s. 30 10s में जो है वो 0 1s की प्लेस में आया और 3 10s कैरी ओवर हो गया. फिर हमने मल्टीप्लाई किया 6 को 2 10 से, और 2 10s को जब हमने किया तो आया 12 10s, जिसका 12 का 1 जो है वो कैरी ओवर हो गया. और 12 में हमने 3 को ऐड करा पहले, तो वो आया 15 10s. 15 10s में 5 नीचे आया था और 1 कैरी ओवर हो गया था. एंड उसके बाद जब हमारा 15 10s आया, उसका मतलब हुआ 105 10s. राइट 5 in the tens place and carry 1 to the hundreds place and multiply 400 by 6, that is 400 multiplied by 6 मतलब हुआ 2400, and 100 which was carried over to 24, इसका मतलब हुआ 2500s, और 2500s का मतलब हुआ 2500s, जो हमने इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है. ऑल राइट, नाउ देयर इज दिस एक्सरसाइज 5.3 जिसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है विद रीग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग. सो यू हैव टू सॉल्व इट. मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 इसका कर देती हूँ. So this is 123 multiplied by 4. 4 3s are 12. 4 2s are 8 plus 1 9 and 4 1s are 4. ठीक है. 11 वाला पार्ट हम देखते हैं. 423 multiplied by 3. 3 3s are 9. 3 2s are 6. 4 3s are 12. 1269. ओके, सो ये तो हुआ हमारा अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. हमने रीग्रुपिंग के साथ और विदाउट रीग्रुपिंग दोनों ही कर लिया है. अब एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 एंड 1000. बहुत सिंपल है. अगर हमने किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो सिंगल डिजिट नंबर है या वो कितना भी लंबा नंबर है, उस नंबर को पहले हम एज इट इज लिखेंगे, उसका एक जीरो हम यहाँ ऐड कर देंगे. सो दिस बिकम्स 90. सिमिलरली हमारा कितना भी लंबा नंबर है, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी विल राइट द नंबर एज इट इज ओवर हियर, और ये जो 100 के 2 जीरोज हैं वो हमारे इसके साथ आ जाएंगे. आंसर विल बी 900. एंड सिमिलरली हमारा अगर कोई नंबर है विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, we will write the number as it is and add these 3 zeros over here towards the right, and the answer will be 8900. So बस simple. ठीक है. So इन्होंने यही बताया है कि 58 multiplied by 10, इसका मतलब है 58 का as it is लिखा और 10 का 1 0 यहाँ आ गया, तो आंसर will be 580. And 96 multiplied by 100 is equal to 9600, और 85 multiplied by 1000 is equal to 85000. जैसे 89 multiplied by 1000 जो है वो 89000 था, इसी तरीके से 85 multiplied by 1000 89000 है. चलिए हम इसको एक सॉल्व करके देखते हैं. सॉल्व इसको क्या ही करना है, बस आपको अकॉर्डिंग टू द जीरोज ऐड करते जाना है. जैसे कि हमारा 5th वाला क्वेश्चन है 4030 मल्टीप्लाइड बाय 1000. इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो ये नंबर है पहले मैं एज इट इज लिखूंगी 4030, और फिर ये तीनों को मैं नीचे लिख दूंगी 3 zeros. ठीक है. आपको अभी प्लेस वैल्यू जो है वो thousands तक ही पता है, उसके आगे 10,000 और lakhs 10 lakhs ऐसा सब चलती है. तो अभी आप इतनी लंबी प्लेस वैल्यूज मत लिखिए. अब जैसे 346 मल्टीप्लाइड बाय 10 है तो सीधा 346 और एक जीरो आ गया. तो अकॉर्डिंग टू द जीरोज आपको बस नंबर इटसेल्फ लिखना और जितने जीरोज नीचे हैं उतने जीरोज साथ में लगा देने हैं राइट पर.
नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, कैसे करते हैं हम इसको 2 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को? सपोज मेरे पास एक नंबर है जो कि है 24, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से या 12 से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं नीचे वाले या जो मल्टीप्लायर है या जो दूसरा फैक्टर है 12, इसके टेंस के प्लेस के डिजिट को मैं बिल्कुल छुपा लूंगी, उसको कंसिडर ही नहीं करूंगी। तो मुझे 1 डिजिट वाले से तो मल्टीप्लाई करना आता ही है। सो 4 2s आर 8 एंड 2 2s आर 4। अब क्योंकि ये मेरा टेंस की प्लेस पर है नंबर, तो मैं पहले ही एक 10 का जो 0 होता है वो पहले ही एक 0 लगा लूंगी, और अब मैं नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगी जैसे मैं सिंगल डिजिट से करती थी। तो 1 4s आर 4 एंड 2 1s आर 2 एंड आई विल ऐड बोथ ऑफ देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारा आंसर आया 288। सिंपल। सो दिस वॉज विदाउट रीग्रुपिंग। चलिए मैं आपको विदाउट रीग्रुपिंग का एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ। आई हैव 15 मल्टीप्लाइड बाय और 14 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो इस 2 को मैंने हाइड करा। सो 4 2s आर 8 एंड 2 1s आर 2। अब क्योंकि ये टेंस की प्लेस में 2 है दूसरे वाला, तो मैंने पहले एक 0 लगाया। 4 2s आर 8 एंड 2 1s आर 2 एंड आई विल ऐड बोथ ऑफ देम। सो 8 plus 0 is 8, 8 plus 2 is 10 and this is 308। ऑलराइट, चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं विद रीग्रुपिंग वाला। मतलब कि यही वाला एग्जाम्पल अगर हम ले 65 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये भी बिल्कुल सिंपल वैसा ही मेथड है जैसा हम करते आ रहे हैं। जस्ट हाइड 2। नाउ 4 5s आर 20 का 2 कैरी ओवर किया मैंने टेंस की प्लेस में और 0 यहाँ लिखा। एंड 6 4s आर 24, 24 प्लस 2 26। अब क्योंकि 2 टेंस की प्लेस में है तो मेरा यहाँ पर आया 0, और अब मैं नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। सो 2 5s आर 10। अब एक और कैरी ओवर होगा, लेकिन इस वाले 2 को अब हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये जो 2 है वो इसको मल्टीप्लाई करके कैरी ओवर आया था। ठीक है, तो अब इस 2 का काम खत्म हो चुका है। ईदर यू कैन कट इट और यू कैन रब इट ऑल्सो। सो 2 5s आर 20 एंड 2 5s आर 10, 10 का 1 कैरी ओवर और 0 यहाँ पर आया। 6 2s आर 12, 12 प्लस 1 इज 13। नाउ इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1560। ठीक है। नाउ दिस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो हैज अ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड वही है जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि फर्स्ट मल्टीप्लाइड 65 बाय 4 विच वी गेट 260 एंड देन मल्टीप्लाई 65 बाय 2 विच वी गेट 130 एंड राइट इट आफ्टर लीविंग वंस प्लेस। वंस प्लेस को छोड़कर मतलब वहाँ 0 लिखना है। तो यही इसका बस शॉर्टकट मेथड है। नाउ लेट्स फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। This is 43 multiplied by what? And we get 8. Then we have a blank and then 2. Then we have 0, 1 and then we have 2 blanks. And finally हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारा ही ब्लैंक है, हमें वो सारा ही फाइंड आउट करना है। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे हमारा 8 आए, वंस की प्लेस में 8 हो। तो 3 6 आर 18 है ना। तो 3 6 जो होता है 3 6 18 होता है, तो मतलब इसमें 1 कैरी ओवर हुआ होगा। सो 4 6 आर 24 प्लस 1 25। तो 2 दे रखा और यहाँ पे हमें 5 डालना है। अब यहाँ 0 आ गया। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वंस की प्लेस में 1 आए, तो मतलब 3 7s आर 21। इसको हमने इग्नोर करा और 2 को कैरी ओवर कर दिया। एंड नाउ 7 4s आर 28 प्लस 2 30। तो यहाँ पर आ गया मेरा 30। अब मैंने सिंपल है कि इनको ऐड करके अपना
पूरा प्रोडक्ट निकाल लिया विच इज 8, 6, 2 and 3. So 3268. This is how you will solve these kind of questions. Let me do one more for you. अब इसके अंदर है मेरा 8 and blank multiplied blank and blank, and then I have 9 blank 6, then I have 0 4 blank 1, and product में मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट में मेरे पास है ब्लैंक ब्लैंक 3 ब्लैंक. चलिए फाइंड आउट करते हैं हम. अब 9 किसको किससे मल्टीप्लाई करे कि 9 आए? 3 3s are 9, या फिर 1 9s भी 9 होता है बट 3 3s भी हम 9 लेते हैं. नाउ 8 3s are 24. तो अब यहां पर 2 नहीं है तो इसीलिए मेरा 3 3s सही नहीं है यहां पर. ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपको कुछ कुछ नंबर्स डालकर देखने पड़ते हैं कि क्या मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है. ऑलराइट, तो अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके जो वंस का प्लेस है उसमें 9 आए, और फिर जब उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो मेरा कुछ ऐसा नंबर बने जिसके टेंस के प्लेस में 6 हो. तो हम लोग ने सब नंबर्स को लगाकर एक चीज फाइंड आउट करी कि इट विल बी 7 times 7 is equals to 49. 7 times 7 is equals to 49. अब 8 7s are 56 and 56 plus 4 is equal to 60. ठीक है, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है यहां पर, तो मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना है 7 को कि मेरे वंस की प्लेस में 4 आए. तो 7 times 2 is 14 और 1 कैरी ओवर इस 4, जो 4 कैरी ओवर हुआ तो अब मैंने इसको कर दिया इग्नोर. 8 2s are 16, 16 plus 1 is 17. अब मैंने इसको ऐड किया तो 9 plus 0 is 9, 4 plus 0 is 4, 7 plus 6 is 13, 1 carry over and 1 plus 1 is 2. So my answer is 2349. तो सिमिलरली आपको कुछ कुछ नंबर्स को डालकर ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा. उसके लिए आपको टेबल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. चलिए, अब योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. और जब आपको ये मल्टीप्लाई करना है कुछ विद रीग्रुपिंग होंगे, कुछ विदाउट रीग्रुपिंग होंगे. लेट मी डू दिस थर्ड वन फॉर यू विच सेज 756 मल्टीप्लाइड बाय 47. तो 6 7s are 42, 7 5s are 35, 35 plus 4 is 39, 7 7s are 49, 49 50, 51 52. अब मेरा यहाँ पर आया 0 and 6 4s are 24, 5 4s are 20, 20 plus 5 4s are 20, 20 plus 2 is 22. And 7 4 are 28 plus 2 30. Add 2 13 4 and 5 5 3. So this is 35,532. Now you have to find the products and solve the secret message. This is the activity that you have to do. अब इसके अंदर बस आपको क्या करना है, जैसे कि 8 7s are 56 होता है, 6 3s are 18 होता है, 7 4s are 28 होता है, तो 3 3s are 9, 8 2s are 16, 49 18 30 और यहाँ पर आया हमारा 4 4s are 16. तो हर एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ एक लेटर दिया हुआ है. जैसे 56 का मतलब हुआ W, तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो है हमारा W. 18 का मतलब है हमारा E. Then 28 is L, so this is welcome, and then this is welcome to. तो इस तरीके से आपको पूरा सीक्रेट मैसेज जो है वो फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट. एस्टिमेटिंग का मतलब राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10.
या nearest 100. So if you don't need an exact result, you can estimate. To estimate multiplication, round sum or all of the factors so that it will be easy to multiply mentally. There are no hard and fast rules as to how exactly you should round. The idea is to round some of the numbers so that your new rounded numbers are easy to multiply in your head. तो राउंडिंग ऑफ हम सिर्फ इसलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन में ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉक्स हैज 64 clips, how many clips are there in 2 boxes? Now अब मैं 64 को 2 से पूरा मल्टीप्लाई करूंगी. इससे अच्छा मैं इसको राउंड ऑफ करके देख लेती हूँ कि जो मेरा 64 है वो राउंड ऑफ हो रहा है क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो ये 0 आया और 6 चेंज नहीं हुआ. इट इज राउंडिंग ऑफ टू व्हाट? इट इज राउंडिंग ऑफ टू 60. अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है कि मेरे 60 जो क्लिप्स हैं वो 2 बॉक्सेस में मेरे आ रहे हैं. ठीक है, और अब मेरे बाकी के बचे हैं जो 4 क्लिप्स, वो मेरे 2 बॉक्सेस में जब मेरे बाकी के बचे हैं 4 क्लिप्स, उसको ऐड करके क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट आ जाएगा. तो अराउंड ये जो एस्टिमेटेड है हम इसको बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 2 बॉक्सेस में 120 क्लिप्स आ जाते हैं. और एग्जैक्ट हम क्या बोलेंगे? जो एक्चुअल है, जब एक्चुअल हम करेंगे तो इट विल बी 128. ठीक है, सो एक्चुअली देयर आर 128 क्लिप्स इन अ बॉक्स, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हमसे पूछता है कि लगभग कितना होगा, हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 120 क्लिप्स हैं, बट एग्जैक्टली कितने? 128. फर्स्ट एस्टिमेट हाउ मच योर आंसर शुड बी, देन कैलकुलेट. तो पहले हमने एस्टिमेशन लगाना है, देन कैलकुलेट करना है. अब मेरा है 19 मल्टीप्लाइड बाय 35. 19 को राउंड ऑफ में कर देती हूँ 20 पे, नियरेस्ट 10 अगर मुझे करना है तो, और 35 को अगर मैं 20 टाइम्स करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 700. ठीक है, तो ये 19 टाइम्स 35 वाला मैं कर रही हूँ, तो दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 35. इसका मतलब हुआ मेरा 700. और अगर मैं इसको एक्चुअली करने बैठती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा? 9 5s are 45, 5 1s are 5 plus 4 is 9. We add write 0 over here. 9 3s are 27 and 3 1s are 3 plus 2 is 5. So इसको ऐड किया तो मेरा आंसर आया यहाँ पर 665 actually. Similarly, let's do this one. अब है मेरा 36 मल्टीप्लाइड बाय 25. 36 को हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय 25. इसका मतलब मेरा क्या हुआ? 1000. और अगर हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दिस इज 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13 14 15, 0 आया. 3 5s are 15 and 3 2s are 6 plus 1 7. So this is 900. ठीक है, बस सिमिलरली आपको बाकी के भी सब ऐसे ही करने हैं. अब आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि इन अ विलेज ईच फार्मर हैज 16 कैटल एंड देयर आर 18 फार्मर्स इन द विलेज. हाउ मेनी कैटल आर देयर इन द विलेज? तो बस आपको 16 को 18 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी है. कैसे? नंबर ऑफ कैटल इज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ फार्मर्स इज इक्वल टू 18 एंड व्हाट इज द टोटल नंबर? आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे, जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज द टोटल नंबर. सो देयर आर 288 कैटल इन द village. Now both addition and multiplication word problems sometimes have the words in all together in the question. How do you decide which operation to you? अगर बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है दोनों में ही ऐसे वर्ड्स आते हैं इन ऑल, इन टोटल, ऑल टुगेदर. हमें मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है वो कैसे पता चलेगा? जहां पर भी हमें ये पता चल रहा है कि एक हमने नंबर को बहुत बारी ऐड करना है तो वहां हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा. अगर एडिशन करने वाले नंबर्स अलग अलग होते हैं ना,
वहां एडिशन होता है, बट एडिशन करने वाले नंबर्स कई बारी मल्टीपल टाइम्स सेम होते हैं, तो वहां क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड. And then we have these word problems related to मल्टीप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले में बोला है कि 24 फोल्डर्स हैं, हर में 56 शीट्स हैं, तो हाउ मेनी पेपर्स आर देयर ऑल टुगेदर. तो मतलब कि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितने फोल्डर्स हैं, 24 फोल्डर्स हैं. हर फोल्डर्स में कितनी शीट्स हैं, 56 56 56. अब 56 जो है वो ऐड हो रहा है कितनी बारी, 24 बारी. तो मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 56 और 24 को, और जो मेरा आंसर आएगा, दोज मेनी शीट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 24 फोल्डर्स. ठीक है, तो इससे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है. अब जैसे एक कार्टन है जिसमें 24 पैकेट्स आते हैं बिस्किट्स के, और हर पैकेट में 12 बिस्किट हैं. हाउ मेनी बिस्किट कैन बी पैक्ड इन 45 सच कार्टन्स. सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना है कि टोटल मेरे बिस्किट्स कितने हैं. तो मुझे यहाँ पर दो बारी मल्टीप्लिकेशन करना है. एक तो सबसे पहले कि मेरे पास 24 बिस्किट के पैकेट हैं, ठीक है, हर में है 12 बिस्किट. तो टोटल बिस्किट्स पहले मुझे निकालने हैं कि कितने हैं. टोटल बिस्किट्स हैं मेरे 12 मल्टीप्लाइड बाय 24. इसका मतलब हुआ जो मेरे टोटल बिस्किट्स हैं वो हैं 288. तो मेरे टोटल बिस्किट्स हैं 288. अब 288 बिस्किट्स हैं एक कार्टन में, तो 45 कार्टन्स में कितने बिस्किट्स होंगे. अब मुझे 288 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 45 से. तो उतने टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स है मेरे 45 कार्टन्स में. ठीक है, नाउ थर्ड में यही है कि अ बुक कॉस्ट 67 और टोटल है 102 बुक्स, तो 102 मल्टीप्लाइड बाय 67. नेक्स्ट वाले में 215 मल्टीप्लाइड बाय 87. नेक्स्ट में एक मंथली सैलरी किसी इंसान की इतनी है, तो एनुअल इनकम कितनी होगी. एनुअल का मतलब होता है कि हमारी साल की, 1 ईयर की कितनी होगी. तो उस एनुअल का मतलब हमेशा होता है 12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई 2625 बाय 12. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है, एक टेबल की कॉस्ट दे रखी है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स एंड 30 टेबल्स ऑल टुगेदर. तो पहले हम 452 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1750 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों का जो आंसर आएगा उसको करेंगे ऐड. ठीक है, नाउ लकी हैज 36 CDs इन ईच रैक, ही हैज 3 रैक्स. तो 36 को 3 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. अब एमी जो है वो स्कोर करती है 3 गोल्स हर बारी, और उसने प्ले किए 28 गेम्स. तो उसने कितने गोल्स करे, 28 मल्टीप्लाइड बाय 3. ऑलराइट, चलिए. नाउ देयर आर 2 one-digit numbers, and if this number, blue one, is multiplied by 100 and this is multiplied by 4, both the products give the sum of 816. तो जो मेरा ब्लू वाला है उसके आगे मैंने लगाए 2 0, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, और अगर इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है तो दोनों का जो सम है वो 816 आ गया है. What are the 2 one-digit numbers? तो 816 है और यहाँ 00 था, तो यहाँ पे तो 16 होगा. तो मेरा जो रेड वाला नंबर है वो है मेरा 4, क्योंकि 4 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 16. ठीक है, और ये वाला नंबर होगा मेरा 8, क्योंकि तभी जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 816. तो मेरा जो ब्लू वाला नंबर है वो है मेरा 8. ठीक है, अब देखो, आप पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दैट व्हेन 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 800, एंड रेड दैट इज 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 16. बोथ द प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट ये है एक प्रोडक्ट ये है, गिव्स मी द सम ऑफ 816. So what are the 2 one-digit number?
एक है 8, एक है 4. चलिए, नाउ वी हैव द चैप्टर बैकअप, दैट इज की रिविजन है आपकी पूरे चैप्टर की कि अभी तक आपने जो जो पढ़ा है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल आपको सबको मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड वाला जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 है तो इज इक्वल टू 60, देन 60 डिवाइडेड बाय 6 इज 10. इफ 7 4s are 28, तो 28 divided by 4 is 7. If 7 multiplied by 3 is 21, 21 divided by 3 is 7. Now these are the practical based questions, lab based questions that you are going to do with your family, with your friends, with your teachers, and become well versed with the chapter of multiplication. So keep learning, keep practicing. Bye bye.